महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके एक विधायक है बुल्ढाना के संजय गायकवाड़, जिनका एक विवादित वीडियो सामने आया है जहां पर वो एक शख्स को पुलिस के डंडे से बुरी तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे एक दिन पहले विधान भवन के लॉबी में दादा भूसे जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ भी शिंदे गुट के एक विधायक की कहा सुनी होने तक की खबर आई थी। लगातार इस तरीके की हो रही घटनाओं पर हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के चीफ विप और एमएलए जितेंद्र आव्हाड जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक हो रही है जहां पर शिंदे गुट के जो एमएलए हैं वो किसी ना किसी तरीके के ऐसे कृत्य में सहभागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो वीडियो आया है बुल्ढाना के एमएलए का, वहां पर एक शख्स को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो के, क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाओं के? एक दिन पहले विधान भवन में भी ऐसे ही एक मिनिस्टर के साथ हुआ था। हम सत्ता में बैठे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हमको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा हमें? वो शोले का डायलॉग है ना, वो गब्बर के दो साथीदार जाते हैं गांव में मांगने के लिए, तो वो गांव वाला बोलता है कि रुक जाओ, तो बोलता है कौन रोकेगा हमें? वो शोले के जो डाकुओं की भाषा है ना, ये इनमें सब में दिख रही है। कौन रोकेगा हमें? क्योंकि पुलिस नाकाम हो चुकी है। पुलिस की हिम्मत नहीं होती इन कार्यकर्ताओं पे कुछ करने की। हमारे पार्टी के गरीब कार्यकर्ता रहते, उसको तड़ीपारी लगाओ, उसको एमपीडीए लगाओ, उसको अंदर जेल में डालो, ये काम लगातार हो रहा है। पर सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ताओं को ऐसे मानो कि वो डीजी के जवाई हैं, इस तरीके का बर्ताव है। ऐसा महाराष्ट्र में नहीं देखा था। पुलिस ऐसे राजनीतिक बाजू नहीं लेते थे, वो सियासत को अपने नौकरी से दूर रखते थे। अब तो लगता है वो गवर्नमेंट के नहीं, किसी पार्टी के किसी नेता के घर के नौकर बन गए। और पुलिस को भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से ये सब हो रहा है। जैसे कि एक नेता ने बोला कि पुलिस हमसे चित्रीकरण वो वीडियो निकालते और जाके बीबी को दिखाते हैं। ये क्या अमिताभ बच्चन है बीबी को जाके दिखाएंगे? लेकिन पुलिस और उनके बीबी का ये कितना बड़ा अपमान है, ये कितना गुरूर आ गया तुम्हारे में। हमारा वीडियो निकला तो निकला है, ज़्यादा से ज़्यादा बीबी को बताएंगे, मतलब क्या होता है? लेकिन सत्ता की धुंध, सत्ता का नशा जब चढ़ जाता है तो उसको उतारने के लिए एक ही उपाय होता है, जनता का विद्रोह, जनता का उद्रेक। वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो एमएलए हैं, इस तरह की घटना एक तरफ आ रही है, दूसरी तरफ आज बारामती के सभा में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी बेहतर है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी गृह मंत्री तो वो बोलेंगे ना, गृह मंत्री थोड़ी अपने वहाँ मुंह से बोलेंगे कि नहीं खराब हो चुका है महाराष्ट्र। कैसे बात करते हैं आप? ये तो तुमको समझना चाहिए महाराष्ट्र के हालात क्या है। आप इंटरव्यू के लिए क्यों लेने आए मुझे बताइए? आप इंटरव्यू इसके लिए लेके आए ना कि संजय गायकवाड़ ने जो मारा है को पकड़ के रास्ते में बीच सुला के दंडियों से, उसके लिए इंटरव्यू लेने आए ना। देवेंद्र फडणवीस मंत्री कल मेरे बारे में बात करते हुए बोले कि जितेंद्र आव्हाड ने किसी को उठा के लाया और पट्टे से मारा। तुम्हारा ये तो रास्ते में मार रहा है लोगों को। मैंने समझो मैंने मारा नहीं मारा, अभी वो केस कोर्ट में केस है, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। तो अब क्या करोगे बताओ? कल जितेंद्र आव्हाड के उतना लंबा चौड़ा 5 मिनट बोले ना आप, तो अब ये बताओ क्या करोगे? कल जब विधानसभा में जो कुछ मारामारी हुई उसको छुपाने के लिए तुमने मेरे ऊपर कीचड़ उठा दिया। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया था कहीं, ये भी साफ बताता हूं कि मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहीं पे भी नाम नहीं लिया। पर मुझे बहुत मालूमात है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए क्या क्या किया था। सत्ता में आते ही तुमने जो खेल खेले थे, सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहटगी वकील खड़ा होता है किसी के लिए? मुकुल रोहटगी, महेश जेठमलानी,
तुषार मेहता, ये सब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। ये किसके बलबूते पे है? झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट किसके बलबूते पे? 3 साल के बाद मारामारी हुई 2020 में, और 2023 में नया मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। किसके बलबूते पे? किसके दादागिरी पे? मैं सिर्फ चुप बैठा था, जाने तो अपने को क्या करना है, केस चलेगी देखेंगे। पर अगर तुम मेरे कपड़े फाड़ने जाओगे तो मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं उसी के ऊपर चिल्लाता है जो मुझे दर्द देता है। मैं किसी खुद होके दर्द देने नहीं जाता। और अभी ये भी चाहोगे कि जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा में भी बात नहीं करना, तो ये मेरे से नहीं होगा। नमो रोजगार मेला आज लगा बारामती में सर। वहां पर शरद पवार साहब के साथ साथ सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सुप्रिया ताई भी मौजूद थी, तीनों जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम थे वो भी वहां पर मौजूद थे। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक कर्टसी जो होती है लंच के लिए, कोई स्थानीय अगर वहां का नेता है उनके इलाके में, अगर कोई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री, ये सभी जाते हैं तो एक कर्टसी होती है जिसके लिए उन्होंने न्योता दिया, लेकिन बिजी होने की वजह से दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ने मना कर दिया। इसको किस तरीके से देख? पवार साहब ने अपना बड़ा दिल होने के कारण अपना काम किया। अभी उन्होंने क्या किया इसके बारे में मैं तो नहीं बोल सकता। लेकिन आपको लगता है कि कर्टसी जिस तरीके का उन्होंने दिखाया था उसको फुलफिल करना चाहिए था सीएम डीसीएम को? मेरे को क्यों, इस बारामती के जनता ने दिखा दिया कि बारामती किससे प्यार करती है। ये अच्छा हुआ कि चारी उधर मौजूद, स्टेज पे मौजूद सभी लोगों ने देख लिया कि बारामती के जनता का प्यार किसके ऊपर है। ये इशारा बहुत है। मैं बारामती के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिन कहे बिन सुने उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके जो आवाज दी, पवार साहब उठे तब दिखा दिया बारामती की मिट्टी किसके साथ प्यार करती है। कहीं यही परिवार में जो बारामती सीट को लेकर थोड़ी खींचतान चल रही है, अजीत पवार की पत्नी वहां से खड़ी होंगी ऐसी खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले खड़ी होंगी, इस सब को भी लेकर भी, क्योंकि मंच पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर अजीत पवार जो है सुप्रिया ताई बगल में ही खड़ी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हुए दिखाई दिए। वो अदावत भी आपको दिखती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा है कि वीडियो तो बहुत छोटा है। एक वीडियो मैं तुमको दिखाता हूं कि शरद पवार अकेले खड़े हैं और पीछे से निकल जाते हैं। एक नेता पीछे से ऐसा निकल जाता है और शरद पवार का हाथ बाद में संभालने के लिए किसने पकड़ा मालूम है? उनके पुराने दोस्त सुशील कुमार शिंदे ने। किसी नेता को ऊपर ऐसा नहीं लगा कि शरद पवार अकेले खड़े हैं, मैं जाके उनके बाजू में खड़ा रहूं। इतनी तो इंसानियत नहीं है आप में। ये तो मैंने ये तो सुप्रिया ताई के साथ हुआ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो शरद पवार के साथ बार बार हुआ है। जो वो साथ में भी थे वो कभी भी शरद पवार जी की तरफ सीधा नहीं देखते थे। शरद पवार जी जब बात करते थे तो ये ऐसा देखते थे, हाँ बरोबर है, हाँ करो या हाँ करो दे, तो शरद पवार की तरफ देखते नहीं थे। जब आंख में आंख डाल के बात करने से आप इनकार कर देते हो, इसका मतलब आपके मन में उस आदमी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं आंख में आंख डाल के दे रहा हूं। मैं अगर ऐसे जवाब दूं, हाँ बोलो क्या रे, हाँ तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं, अच्छा लगेगा? बस। मतलब कहीं ना कहीं अजीत पवार की आंखों में बहुत यानी मैं तो बहुत सालों से देखते आ रहा हूं। ये गुस्सा था, सिर्फ रास्ता मिल गया तो उन्हें दिखा दिया। बारामती की जीत कंफर्म है। सुप्रिया ताई कोई भी खड़ा हो सामने जीतेंगे, वही ये कंफर्म्ड है। वहां की जनता ने आज बिल्कुल, कोई भी खड़ा रहे, कोई भी खड़ा रहे क्योंकि हमारी लड़ाई अजीत पवार से साथ है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो बीजेपी के साथ है, जिनका वोट शेयर 35% है। वो 30 पे भी लाए हम तो महाराष्ट्र की सत्ता में उलट पुलट हो जाएगा। अजीत पवार की वोट का परसेंटेज क्या है? 2%, 3%, 4%।
अच्छा सर, महाविकास अघाड़ी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये हो रहा था कि पिछली जो बैठक थी वो फाइनल बैठक हो गई, लेकिन उसमें जो 27 सीटों का एक प्रस्ताव आया अंबेडकर जी की तरफ से, कल उन्होंने एक बयान दे दिया 6 सीट अगर हम अकेले लड़े तो भी जीत जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की इमेज को डैमेज नहीं पहुंच रहा है सर? नाराजगी नहीं पहुंच रहा है। देखो, हमारा जो गठबंधन है वो साबित है। हमारी 48 जगहों पे बातें हो चुकी है। हम जब तक हमको प्रकाश अंबेडकर जी बताएंगे कि ये जगह मुझे चाहिए, तो हम सब जगह देने, उनको जो जगह चाहिए वो देने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी क्या बोलते हैं कि मुझे संविधान बचाना है, मेरे लोगों के लिए संविधान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे देश का गणतंत्र बचाना है। हम भी वही सोच रखते हैं। तो दोनों की सोच एक होने के कारण, दोनों का गोल एक होने के कारण हम विभक्त नहीं हो सकते हैं, सवाल ही नहीं। इन सीट को लेकर भी जहां आपको लगता है दबाव की पॉलिटिक्स है, क्योंकि महाविकास अगर राजनीति में ये सब चलते रहता है, लेकिन आखिर विचारधारा का भी तो कोई काम है कि नहीं है। आज दलितों के ऊपर बढ़ता हुआ अन्याय, मुसलमानों के ऊपर बढ़ता हुआ अन्याय, मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर हुआ अन्याय, ये सब जनता भूली है क्या? ऐसा लगता है भूल गए, ऐसा नहीं होता है। कल ही उत्तर प्रदेश में 2 दलित लड़कियों को बुरी तरह उनसे व्यवहार हुआ और बाद में उनको मार डाला। ये वर्ण वर्चस्ववाद की लड़ाई जो अब इस देश में अब नए से उठते हुए दिख रही है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी होता है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी बार बार अगर देंगे, जहां बात गठबंधन की आती है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है लोगों में। इमेज हम पॉजिटिवली प्रकाश अंबेडकर जी से बात कर रहे हैं, हमको वो चाहिए ही। हम तो हमारी बाहें खोल के रखे, आ जाओ। अब उनको तय करना है, हम तो कुछ भी देने के लिए तैयार है। अब उनको तय करना है कि मुझे बीजेपी को हराना है, मतलब हराना है। जब हम बोलते हैं कि चलो तुमको सीट थोड़ी बढ़ा के भी दे देंगे, तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको बीजेपी को हराना है। अगर ऐसी ही भूमिका प्रकाश अंबेडकर जी की सालों सालों से रही है, तो मुझे बहुत विश्वास है कि प्रकाश अंबेडकर नहीं बोलेंगे। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के जो करीबी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, खास तौर पर मुंबई के लिए जो सीट का एक दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान चल रही थी, उसको लेकर समझौता हो गया है कि 4 सीटों पर उद्धव गुट लड़ेंगे और 2 कांग्रेस लड़ेंगे। इसको किस तरीके से? मैं सीट शेयरिंग के मामले में हमारा सब तय हो गया है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बात करूंगा। सीट डिक्लेरेशन कब तक हो जाएगी सीट की? थोड़ा आने दो, आचार संहिता लगने दो ना, फिर अपने आप हो जाएगा। 5 से 7 तारीख के बीच में कहा जा रहा है, क्या ये डेट लगा हुआ यार? आचार संहिता थोड़ी अपने हाथ में है। आपके सीट डिक्लेरेशन को लेकर 5 से 7 तारीख को नहीं होगी, जो होगी उसके 24 घंटे पहले मुझे फोन कर लाना, मैं आपको बता दूंगा। सर, ये आखिरी मीटिंग फिर हम कब समझे कि महाविकास अघाड़ी की होने वाले पर? आप मुझे फोन करते रहिए, मैं दररोज का प्रोग्राम आपको बताऊंगा। अच्छा सर, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र अवार्ड, जिनका कहना है कि अगली जो बैठक होगी महाविकास अघाड़ी की जल्द ही होगी और प्रकाश अंबेडकर की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को प्रकाश अंबेडकर चाहिए और प्रकाश अंबेडकर भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए उनका साथ हमारे लिए बेहद अहम होगा। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।